तुलसीदास जी कहते हैं, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कहाँ दीना। भगवान की बाल लीला भक्तों को सुख देने वाली है। श्री राम जी ने अपनी बाल लीलाओं से भक्तों को सुख दिया। भगवान शंकर की कथा हम लोग कल सुन रहे थे। वे देवादिदेव महादेव भी अभिभूत होते हैं श्री राघवेंद्र की मधुर मूर्ति का दर्शन करके। शिव जी और कागभूषुंड जी दोनों गए राम जी का दर्शन करने, बार बार जाते हैं। लेकिन शंकर जी से पूछा गया, राम जी ने ही पूछ दिया, आपको हम किस रूप में अच्छे लगते हैं? शंकर जी बोले, पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई। शिव जी बोले, हे बाल भगवान, जब आप पीली झंगुली पहनकर हथेली और घुटनों के बल जानु पानी बिचरनी जब मेरी ओर आते हैं ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जानु पानी बिचरनी मोहि भाई। और इसी रूप का ध्यान शिव जी करते हैं। बंदों बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। अब आए कागभूषुंड जी। कागभूषुंड जी से भगवान ने कहा कि ऐसे ठीक लग रहे हैं? कागभूषुंड जी बोले, लग तो ठीक रहे हैं, झंगुली तो पीली ही पहनो पर थोड़ी झीनी पहनो, ये मोटी है। अच्छा, झीनी झंगुली क्यों पहने? बोले इसलिए ताकि पीले के भीतर से नीला भी झलकता रहे, ऐसा पर्दा ना हो कि भीतर वाला ना दिखे। भगवान ने कहा चाहे ऐसे ही करते हैं तो क्या हथेली घुटनों के बल? ना ना ना, मुझे वैसे अच्छे नहीं लगते। आप तो खड़े हो जाएं और ताली बजाकर किलक कर मेरी ओर देखिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, पीत झीन झगुली तन सोई, पीत झीन झगुली तन सोई, चितवन किलकनी चितवनी भावत मोही मोही, पीत झीन झगुली तनु सोही। आहा, श्याम सरोज सुहावनी काया, पहिरे झंगुली पीली। झीनी झंगुली पहने, पहिरे झंगुली पीली, झीन झंगुलिया के भीतर सो आभा झलके नीली। धनि धनि भाग भुसुंडी काग लखे किलकनिया, अंगनैया बिहरे राम लला।
और ऐसे श्री राम जी एक दिन मणिखंभ में अपना प्रतिबिंब देख रहे थे तो डर गए। यही लीला है, जिनके स्मरण से व्यक्ति का भाव भय भाग जाता है। भी भगवान मणिखंभ में जब अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो डर कर भागे। गए कहां? प्रतिबिंब निरखी रघुराई, भय सो भाजी चले। प्रतिबिंब निरखी रघुराई, भय सो भाजी चले। और गए कहां? डर गए। माता कौशल्या के पास गए। कहते क्या है? जाई लगे जननी की गोद में, जाई लगे जननी की गोद में। और कहते क्या है? कहे मोही बचाओ माई, कहे मोही बचाओ माई, भय सो भाजी चले। प्रतिबिंब निरखी रघुराई, भय सो भाजी चले। मैया ने कहा किससे डर रहे हो, किससे बचा लूं? देखहु मात एक दूजो सुत, एक दूजो शिशु, मणिखंभन परत दिखाई। मेरे जैसा एक और वो दिखाई दे रहा है दूसरा। मैया समझ गई, हृदय से लगा लिया। मैया ने कहा डरो मत, सही बात तो यह है कि दूसरा कोई नहीं है, तो दिखाई तो दे रहा है, भास रहा है। सच तो यह है राघवेंद्र, तुम ते भिन्न जो भासत है सो सब तुम्हारी परिछाई। वैसे भागी चले तो सब तुम्हारी परिछाई, वैसे भागी चले। राम, हे राम लला, तुमसे भिन्न जो कुछ दिखाई देता है वह तुम्हारी ही परिछाई है, तुम्हारे अलावा न कहीं कुछ था, न है, न होगा। अब मैया तो बोध की बात करने लगी। और राम जी ने ऐसी लीला क्यों की? इसलिए क्योंकि शत्रुघ्न जी ने वरदान मांगा था, सोई विवेक सोई राहनि प्रभु हम ही कृपा करी देव। तो भगवान ने सोचा कि उस विवेक को भी देखें। और मैया ठीक ही कह रही है, तुम ते भिन्न जो भासत सो सब प्रभु तुम्हारी परिछाई। राम जी कहते मैया मोहे कछु समझ ना आवे, का आप रही समझाई। राम जी कहते मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। अतो तरीबान श्रवण करी मैया, शिशु को रही हृदय लगाई, भय सो भाजी चले। माता इतनी प्रसन्न होती है, गोद में ले लिया। एक दिन की बात सुनो, गोस्वामी जी कहते एक बार जननी अनवाए। ये लीला देखो, छोटे से हैं राम जी, मैया कौशल्या ने स्नान कराया, श्रृंगार कराया और पालने में सुला दिया। और सोचा राम जी सो जाएं तब मैं भगवान की पूजा के लिए जाऊं। तो राम जी सो गए। करी श्रृंगार पलना पौढ़ाए और आप गई जहां पाक बनावा।
रसोई घर में गई स्नान आदि करके कि भगवान को भोग लगाएं, पूजा करें। और वहां देखा तो राम जी वहां बैठे भोजन कर रहे हैं। भोजन करत देख सुत जाई। ये बालक भी बड़ा विलक्षण है, इसलिए इस लीला का वर्णन तुलसीदास जी करते हैं कि कहीं इस बालक को बालक ही मत समझ लेना। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, और ये सोई भी तुलसीदास जी बताते हुए चलते हैं। और यही हुआ कि कौशल्या माता ने देखा कि राम जी मुस्कुरा रहे हैं और जो रसोई घर में बना है वो बैठे पा रहे भोजन कर रहे। कौशल्या जी को लगा कि अगर ये भोजन करने वाला है तो पालने में सोने वाला कौन है। तो गए जननी शिशुपा भय भीता, वहां जाकर देखा तो देखा बाल तहा पुनि सूता, राम जी सो रहे। फिर आकर देखा तो फिर वही दृश्य, यहाँ भोजन कर रहे हैं वहां सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ वहां दुई बालक देखा, दो बालक दिखाई पड़े। पर धन्य है माता कौशल्या, कहने लगी मति भ्रम मोर, ये मेरी बुद्धि का भ्रम हो सकता है। कितनी बढ़िया बात। अरे सच्चिदानंद ब्रह्म श्री राम दो नहीं हो सकते, ब्रह्म कभी दो नहीं हो सकता है, हमें भ्रम हो सकता है दो होने का। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, इसीलिए उसमें इसमें कोई भेद नहीं है। कौशल्या जी ने जो देखा फिर गई फिर आई, बोले मेरी बुद्धि को भ्रम हो गया, मत भ्रम मोर की आन विसेखा। और जब यह देखा तो प्रभु हंस दीन मधुर मुस्काने, भगवान मुस्कुराए। और जब मुस्कुराए तो भगवान का मुख खुला तो मुख में ही कौशल्या माता ने सब कुछ देख लिया। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, भगवान अखंड है। ऐसा नहीं कि निराकार अलग और साकार अलग, सगुण अलग निर्गुण अलग, वे तो अखंड हैं। बालक होकर भी वे ब्रह्म हैं। यही तुलसीदास जी महाराज का संदेश है।